ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। बाबा ने कहा, अपने अंदर विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों ही पावर्स का अनुभव करते हो, क्योंकि अपने पुरुषार्थ के लिए व अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए यह दोनों ही पावर्स अति आवश्यक हैं। अगर अपने में ही कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है तो औरों को भी विल कराने की शक्ति नहीं आ सकती। औरों की जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ चलन अभी तक चलती रहती है वो कंट्रोल नहीं करा सकते हैं। विल पावर नहीं रहती। विल पावर अर्थात जो भी कुछ किया संकल्प वाणी द्वारा व कर्म द्वारा, वह सभी बाप के आगे विल अर्थात अर्पण कर दें। जैसे भक्ति मार्ग में जो भी कुछ करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, तो कहने मात्र कहते हैं ईश्वर अर्पण। लेकिन यही अभी समझते हैं कि जो भी किया वह कल्याणकारी बाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति विल किया। तो जितना जितना जो कुछ है वह अर्पण करते जाएंगे तो अर्पण में दर्पण बन जाता है। जिसको अर्पण किया, जिसके प्रति अर्पण किया, वह साक्षात्कार ऐसे अर्पण से स्वतः ही सभी को होता है। तो अर्पण करके दर्पण बनने का पुरुषार्थ यह हुआ कि विल पावर चाहिए और दूसरा कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जहाँ चाहे वहाँ अपने आप को अर्थात अपनी स्थिति को स्थित कर सके। ऐसे नहीं कि बैठे अपनी स्थिति को स्थित करने के लिए बाप की याद में और उसके बजाय व्यर्थ संकल्प व डगमग स्थिति बन जाए। यह कंट्रोलिंग पावर नहीं है। 1 सेकेंड से भी कम समय में अपने संकल्प को जहाँ चाहे वहाँ टिका सके। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे तो औरों को आत्मिक स्थिति में कैसे टिका सकेंगे। इसलिए अपनी स्टेज और स्टेटस दोनों की स्मृति सदा रहे, तभी लक्ष्य की सिद्धि पा सकेंगे। तो विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों के लिए मुख्य क्या याद रखें जिससे दोनों पावर्स आए। इन दोनों पावर्स के पुरुषार्थ का एक एक शब्द में ही साधन है। कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर, शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समर्थ संकल्प में क्या अंतर है। सब बात में अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरे तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और विल पावर के लिए है महामंत्र। अगर महान अंतर और महामंत्र यह दोनों ही याद रहे तो कभी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह सहज है। पहले चेक करो अर्थात अंतर सोचो, फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते, इसलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वह नहीं आती और महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि महामंत्र है ही बाप की याद अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थित करना। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। तो महामंत्र और महान अंतर यह दोनों ही याद रहे तो दोनों पावर्स सहज आ सकती हैं। महामंत्र और महान अंतर दोनों स्मृति में रख फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो सफलता कितनी होती है। जैसे सुनाया था ना, हंस का कर्तव्य क्या होता है, वह सदैव कंकड़ और रत्नों का महान अंतर करता है। तो ऐसे ही बुद्धि में सदैव महान अंतर याद रहे तो महामंत्र भी सहज याद आ जाएगा।
जब कोई श्रेष्ठ चीज़ को जान जाते हैं तो नीचे की चीज़ से स्वतः ही किनारा हो जाता है, लेकिन अंतर याद ना होने से मंत्र भी भूल जाता है और ज्ञान के यंत्र जो मिले हैं वह पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाते। तो अब क्या करेंगे? सिर्फ 2 शब्द याद रखना है, हंस बनकर अंतर करते जाओ। समझा? जैसे बाप दादा के 3 रूप मुख्य हैं तो सर्व संबंध, फिर भी 3 संबंध मुख्य है ना। ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी मुख्य रूप आपको याद रहने चाहिए। जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, फिर मृत्यु होती है। यह चक्र चलता है ना। तो सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहे, जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज़्यादा हो। जैसे बाप के यह 3 रूप वर्णन करते हो, वैसे ही आपके 3 रूप कौन से हैं? सवेरे सवेरे अमृत वेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो, व रूहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है? बालक सो मालिक का। जब रूहान करते हो तो बालक रूप याद रहता है ना, और जब याद की यात्रा का अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिकपन का रूप होता है। तो अमृत वेले होता है बालक सो मालिकपन का रूप। फिर कौन सा रूप होता है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा रूप है सेवाधारी का। यह तीनों रूप सारे दिन में धारण करते कर्तव्य करते चलते हो। रूप यह 3 होते हैं। और रात को फिर कौन सा रूप होता है? अंत में रात को सोते समय स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज़, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। जब अच्छी नींद में होते हो, स्वप्न की दूसरी बात है। इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर फिर सोना चाहिए जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती हैं वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। इस रीति से यह भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारेपन के हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। इसलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त अथवा खत्म कर देना चाहिए, हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू ना रखते तो खाता बढ़ जाता और कर्जदार हो जाते हैं। कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ, उसको चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति ना रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देता है। रोज अपना हिसाब चुकतू कर नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब चुकतू नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे? इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वह योग की अग्नि में भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इस रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए, जमा ना हो। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन भी लकीर ना रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप।
ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब को चुकतू करने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं। समझा? सारे दिन का चेकर बनना। स्वदर्शन चक्र के अंदर फिर यह एक दिन का चक्र। शुरू में ड्रिल करते थे तो चक्र के अंदर चक्र में जाते थे, फिर निकलते थे ना, तो यह बेहद का 5000 वर्ष का चक्र है। उसमें फिर छोटे छोटे चक्र हैं। तो अपना वह दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रहे, मूंझे नहीं, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। रजिस्टर साफ करना आता है ना? आजकल साइंस ने भी ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सभी मिट जाए, जो मालूम ही ना पड़े। तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ नहीं कर सकते हो? इसलिए कहा हुआ है कि बाप के प्रिय व प्रभु प्रिय व दैवी लोक दोनों के प्रिय कौन बन सकते? सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी हैं और लोकप्रिय भी, और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना यह भी सफाई हुई ना? और सच्चे दिल पर साहिब राजी हो जाता है, अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। अच्छा, ओम शांति।